वेलकम गाइस। हम लोग पढ़ रहे हैं +2 एनसीईआरटी का 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जैसे कि नेचुरल मेथड कौन कौन से होते हैं, ठीक। उसके बाद में हमने बात की थी कि जो बैरियर मेथड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, एंड देन उसके बाद में हमने आईयूडीज के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड जो आईयूडीज हैं, आप लोग क्या करें, उनको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें, ठीक, ताकि हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी तरीके से हो पाए। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उसके अंदर जो बेसिकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ठीक। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बॉडी के अंदर जो भी कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक, वो होता है हार्मोन्स की वजह से, ठीक। हार्मोन्स जो हैं रिप्रोडक्टिव जो हमारा सिस्टम होता है उसके अंदर काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक। तो जो प्रोजेस्ट्रोजन्स होते हैं या जो एस्ट्रोजन्स होते हैं ये काफी ज्यादा मेजर ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं, ठीक। तो प्रोजेस्ट्रोन जो हार्मोन है वो प्रोजेस्ट्रोजन की कैटेगरी का हार्मोन है, ठीक। तो आइए बात करते हैं हम लोग कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ ईदर प्रोजेस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल्स। मतलब क्या है कि जो अब हम लोग बात करने वाले हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन होता है, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोन एक हार्मोन है प्रोजेस्ट्रोजन कैटेगरी का। उसके अलावा जो एस्ट्रोजन है, ठीक, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों को कॉम्बिनेशन या फिर अकेला प्रोजेस्टेरोन ही क्या करता है, हमें कॉन्ट्रासेप्टिव का जो मेथड है उसके अंदर यूज किया जाता है, ठीक। प्रोजेस्टेरोन या तो अकेला या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों मिलाकर क्या किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर यूज किया जाता है, ठीक। फीमेल्स जो है इनका यूज करते हैं बेसिकली, दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स, ठीक है। इसको जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरोजन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं, ठीक, बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। या तो ओनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसमें अंदर, ठीक है, पिल्स के अंदर, या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन कॉम्बिनेशन के अंदर उसके अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक। और बेसिकली पिल्स की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये इन्हें हम लोग पिल्स बोलते हैं क्योंकि ये जो हार्मोन्स हैं इनका यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, ठीक है, इसलिए हम इन्हें कॉमनली पिल्स भी बोल देते हैं, ठीक। तो जो पिल्स हैं, ध्यान से बात सुने, जो पिल्स हैं, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। ध्यान से बात सुने कि जो पिल्स होती हैं इनके अंदर जो हम लोग बात करें कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, ठीक है, उनको शुरू कब से करना चाहिए कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग बात करें कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितने दिन का होता है, वो लगभग होता है हमारा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो होता है हमारा 28 डेज का, ठीक। और जो हम लोग बात करें कि जो टेबलेट्स आती हैं, जो पिल्स आती हैं, ठीक, जो पिल्स आती हैं उनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये जो पिल्स होती हैं इन्हें डेली लेना पड़ता है, ठीक है, इन्हें डेली लेना पड़ता है और लगातार 21 दिन तक ये ली जाती हैं, ठीक। इन्हें डेली लेना पड़ता है और लगातार ये क्या होती हैं कि 21 दिन तक इन्हें लेना पड़ता है, ठीक, इन्हें 21 दिन तक डेली लेना पड़ता है, क्लियर। तो उसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है, ठीक, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा शुरू होता है तब उस दिन से लेकर 21वें दिन तक क्या किया जाता है, इन टेबलेट्स को लिया जाता है, ठीक। 21वें दिन तक इन टेबलेट्स को लिया जाता है, ठीक। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक टेबलेट का जो हमारे पास एक सैशे होता है, ठीक, उसको बनाकर हम लोग समझ रहे हैं कि उसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि लगातार इन्हें क्या किया जाता है, 21 दिन तक लिया जाता है। ये जो टेबलेट्स हैं इन्हें क्या किया जाता है, इसके ऊपर बाकायदा जो हमारे पास जो टेबलेट्स आती हैं, ठीक, इस टाइप से जो टेबलेट्स आती हैं उनको वंस इन ए डे लेना पड़ता है, ठीक है। लगातार चलती रहती है वो, ठीक है, लगातार उन्हें डेली लेना पड़ता है और उन्हें क्या किया जाता है, उनके ऊपर दिन लिखे होते हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, इस टाइप से क्या होता है कि जो पिल्स होती हैं उन्हें लेना पड़ता है, ठीक। और उसके ऊपर जो हमारी जो टेबलेट्स होती हैं उनके ऊपर इंडिकेशंस भी होते हैं कि आप लोग क्या करें, इन टेबलेट्स को इस फॉर्म में लें, ठीक। और लेना कब तक पड़ता है इन्हें बेसिकली 21 डेज तक लेना पड़ता है, ठीक। इन्हें कब तक लेना पड़ता है, 21 डेज तक लेना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 21 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 21 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, लगभग 28 डेज का होता है। तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि बेसिकली 28 डेज कंप्लीट करने के लिए टेबलेट्स का जो हमारे पास ये पत्ता होता है उसके अंदर
28 डेज कंप्लीट करने के लिए क्या होता है कि बेसिकली 21 जो टेबलेट्स होती हैं उसके अंदर तो क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और जो 7 अलग से टेबलेट्स होती हैं उनके अंदर कुछ नहीं होता, वो सिर्फ हम लोग बात करें कि उसके अंदर कोई हार्मोन नहीं होते हैं, ठीक, वो सिर्फ टेबलेट्स होती हैं। तो इन टेबलेट्स को भी प्रेफर किया जाता है कि आप लें, ताकि जो भी फीमेल इसको ले रही है, जो फीमेल इन टेबलेट्स को ले रही है, उसकी जो काउंटिंग है उसके अंदर कोई गड़बड़ी ना आ जाए, ठीक, क्योंकि इसको एक दिन से लेकर पहले दिन से लेकर 21 दिन तक लेना पड़ता है, और उसके बाद में 21 दिन के बाद में जो आगे दिन होते हैं हमारे, ठीक है, उसके दौरान इनको बंद करना पड़ता है। तो कंपनी ने क्या किया, जो टेबलेट्स बनाने वाली कंपनी है, उसने ये दिमाग लगाया कि यहाँ पर क्या करें हम कि बिना हार्मोन कंटेनिंग जो हमारी पिल्स हैं उसको भी इसके अंदर क्या कर दें, ऐड कर दें, ताकि जो हम लोग बात करें जो काउंटिंग है उसके अंदर कोई गड़बड़ी ना आए, ठीक। तो आइए पढ़ते हैं कि जो पीरियड होता है पहले दिन से लेकर इसे 21 डेज तक लगातार लेना चाहिए, ठीक। एक गैप ऑफ 7 डेज, एक गैप ऑफ 7 डेज का मतलब क्या है, 21 दिन के बाद में जो 28 डेज होते हैं, ठीक है, 22 टू 28 डेज, 7 दिन बन जाते हैं, ठीक है, 7 डेज बन जाते हैं, तो उसके दौरान इसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तब क्या होता है, गैप रखा जाता है, और उसी गैप के दौरान की जो काउंटिंग है वो फीमेल भूल ना जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो काउंटिंग है उसके अंदर गड़बड़ी हो सकती है कोई, ठीक है, कि 7 दिनों के बाद दोबारा उसको लेना शुरू करना है, ठीक है। ये जो टेबलेट्स होती हैं इनको 7 डेज के बाद में दोबारा शुरू करना पड़ता है, ठीक, गैप ऑफ 7 डेज के बाद में दोबारा शुरू करना पड़ता है। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है कि इस टाइप से जो टेबलेट्स होती हैं उनके अंदर बिना हार्मोन कंटेनिंग जो टेबलेट्स हैं उनको भी ऐड कर दिया जाता है, ठीक। तो उससे क्या होता है कि कोई गलती होने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है, ठीक। तो ए गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, मतलब क्या है कि 28 डेज का जब कंप्लीट हो जाएंगे, जब 28 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद में जब दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट होगा, ठीक है, दोबारा से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होगा, उसके दौरान दोबारा फिर से इसी टाइप से इसको क्या किया जाता है, जो टेबलेट्स होती हैं उनको दोबारा से कैरी किया जाता है, दोबारा से उनको लिया जाता है, ठीक। तो आइए पढ़ते हैं, इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। मतलब क्या कि जब तक आप लोग कॉन्ट्रसेप्शन का यूज करना चाहते हैं, ठीक है, बेसिक जब तक फीमेल कंसेप्शन को प्रिवेंट करना चाहती है तब तक इन टेबलेट्स को लिया जाता है, और इन टेबलेट्स को डेली लिया जाता है, ठीक, 1 से लेकर 21 डेज तक, उसके बाद में 7 डेज का गैप होता है, ठीक। तो बेसिकली ये जो टेबलेट्स आती हैं उनके अंदर क्या होता है कि 7 डेज के अंदर जो टेबलेट्स रखी जाती हैं, जो गैप होता है उसके अंदर बिना हार्मोन कंटेनिंग जो टेबलेट्स होती हैं वो होती हैं, ठीक। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो टेबलेट्स होती हैं ये कैसे काम करती हैं। बेसिकली दे इनहिबिट ओवुलेशन, ये क्या करती हैं, ओवुलेशन को इनहिबिट करती हैं। इसके अलावा इम्प्लांटेशन जो है इसको इनहिबिट किया जाता है, ठीक, इम्प्लांटेशन जो है इस प्रोसेस को इनहिबिट किया जाता है, एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ म्यूकस। बेसिकली क्या किया जाता है, ये जो क्या करती हैं, जो सर्वाइकल म्यूकस होती है उसकी क्वालिटी को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं, अल्टर कर देती हैं ये जो पिल्स होती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि बेसिकली जो एंट्री ऑफ स्पर्म है, ठीक है, जो एंट्री ऑफ स्पर्म है उसको रोक दिया जाएगा, ठीक, एंट्री ऑफ स्पर्म जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी या वो रिटार्ड हो जाएगी, क्लियर। तो इस टाइप से क्या होगा कि बेसिकली हम लोग बात करें कि फर्टिलाइजेशन को रोका जाएगा, ठीक, क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन है उसको रोका जाएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। ये जो पिल्स होती हैं, ठीक है, जिनको डेली लेना पड़ता है, इनके बेसिकली हम बात करें कि ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी होती हैं, ये क्या होती हैं, वेरी इफेक्टिव होती हैं, और इनके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो कम होते हैं, ठीक, इनके जो साइड इफेक्ट हैं वो कम होते हैं, और इसीलिए जो फीमेल्स हैं इनको क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं काफी ज्यादा, ठीक है। हमने बात करी थी सहेली के बारे में, ठीक, सहेली हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो सहेली टेबलेट है, ठीक है, जो सहेली पिल है, इसे किसने बनाया था, ठीक है, ये भी आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर इसका आंसर करेंगे। तो ये जो सहेली टेबलेट है, ठीक है, ये क्या है, एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये क्या है, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है फॉर द फीमेल्स, फीमेल्स के लिए है। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि कंटेनिंग ए नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन किसका, प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं इनका होता है, ठीक। तो ये जो बेसिकली सहेली है, ये जो सहेली की जो टैबलेट होती है इसे 1 से वीक लिया जाता है, ठीक, इसको एक वीक के अंदर एक ही बार लिया जाता है, इसको डेली नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स। ये जो सहेली की हमारे पास पिल है, ठीक है, सहेली जो
हमारे पास पिल है, ठीक है, इसको वंस इन ए वीक लिया जाता है और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, ठीक है, और इसकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है वो भी काफी ज्यादा है, ठीक। तो सहेली इसलिए इंपॉर्टेंट काफी जो हो जाती है, ठीक है। सहेली के बारे में जो बोर्ड एग्जाम्स हैं इसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सहेली जो है इसको वंस ए वीक लिया जाता है, ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं और इसको बनाया किसने था ये आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे और इसकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक। नेक्स्ट पैराग्राफ को हम लोग शुरू करते हैं कि जो प्रोजेस्ट्रोजन्स होते हैं, ठीक, जो प्रोजेस्ट्रोजन्स होते हैं अलोन और इन द कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, ठीक है, या तो प्रोजेस्टेरोन को अकेला यूज किया जाएगा या फिर प्रोजेस्टेरोन को एस्ट्रोजन के साथ में मिला के उसके कॉम्बिनेशन को यूज किया जाएगा कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ठीक। कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। ध्यान से बात सुनिए कि इंजेक्शन के फॉर्म में या फिर जो इम्प्लांट्स होते हैं उनकी फॉर्म में भी क्या किया जाता है, जो फीमेल्स होती हैं इनको यूज करती हैं, ठीक, जो फीमेल्स होती हैं इम्प्लांट्स की फॉर्म में भी इनको यूज करती हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर जो फिगर 4.3 है, ठीक है, फिगर 4.3 है उसके अंदर काफी ज्यादा जो हम लोग बात करें कि इम्प्लांट्स हैं उनको दिखाया गया है, ठीक, उसके अंदर इम्प्लांट्स को दिखाया गया है। इम्प्लांट बेसिकली स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे हम लोग बात करें कि जो मैच स्टिक होती है हमारी, ठीक, हमारी जो मैच स्टिक होती है इस टाइप से, उस टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक, मैच स्टिक लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। वो क्या होता है उसे हम लोग इम्प्लांट बोलते हैं और जो इम्प्लांट होता है इसको बेसिकली यूज कैसे किया जाता है कि ये जो इम्प्लांट है अंडर द स्किन, अंडर द स्किन इसको यूज किया जाता है, ठीक है। बेसिकली हमारी जो बात करें कि ये जो हमारी आर्म होती है, ठीक है, आर्म की जो स्किन होती है स्किन के नीचे, ठीक है, ये जो बाइसेप्स की हमारी स्किन है, जो आर्म की बाइसेप्स की स्किन है, स्किन के नीचे इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है और आर्म के नीचे ये जो बाइसेप्स की स्किन है, ठीक, इसके नीचे अंडर द स्किन इसको ऑपरेट किया जाता है, ठीक। जो इम्प्लांट होते हैं इसको स्किन के नीचे लगाया जाता है और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, ये जो इम्प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनका मोड ऑफ एक्शन जो होता है, इनका मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो पिल्स की तरह ही होता है, ठीक है, सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स, पिल्स की तरह ही होता है एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, ठीक है, इनका जो इफेक्टिव पीरियड होता है ये काफी ज्यादा होता है। जैसे हम लोग बात करें कि जो हमारी पिल्स होती हैं, ठीक, हमारी जो पिल्स होती हैं उनको हमें या तो डेली लेना पड़ता है या फिर वंस इन ए वीक लेना पड़ता है, ठीक। लेकिन जो हमारे इम्प्लांट्स हैं, लेकिन जो इम्प्लांट्स हैं इसको सिर्फ एक ही बार स्किन के नीचे लगाया जाता है, ठीक है, और इनका जो हम बात करें कि जो मोड ऑफ एक्शन है वो सेम होता है पिल्स की तरह और इनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो भी कम होते हैं और इसके जो इफेक्टिव पीरियड होता है वो काफी ज्यादा लंबा होता है, मतलब ये लगभग 5 साल तक चल जाएगा या फिर 10 साल तक ये अकेला ही इम्प्लांट जो है ये चल जाएगा, ठीक है। बेसिकली इम्प्लांट होते हैं जब इनको स्किन के नीचे लगाया जाता है तो क्या करते हैं ये कि धीरे धीरे ये जो हार्मोन्स होते हैं इनको रिलीज करते रहते हैं, ठीक, ये क्या करते रहते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे डेली थोड़े थोड़े हार्मोन को ये रिलीज करते रहते हैं, ठीक, थोड़े थोड़े हार्मोन को रिलीज करते रहते हैं और इससे फिर क्या होता है कि कंसेप्शन जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस और IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective and emergency contraceptive as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or causal unprotected intercourse। इसका मतलब क्या है कि आपने एक पिल के बारे में सुना होगा, आई पिल, ठीक है, आई पिल जो है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी की कंडीशन बन जाती है, कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी की कंडीशन बन जाती है, मान लीजिए कोई क्या हो गया कि रेप का केस हो गया, ठीक, रेप केस के दौरान क्या किया जाता है कि जो फीमेल होती है उसके अंदर कोई कंसेप्शन ना हो जाए, ठीक है, उसके अंदर जो जायगोट है वो ना बन जाए या फिर उसको बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन किया जाता है, तो उसके अंदर कुछ एक हमारे पास क्या है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स हैं उनका यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर IUDs जो हैं इनका यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि जो कंसेप्शन है वो प्रिवेंट हो सके। मान लीजिए कोई रेप केस है तो उसके दौरान, ठीक है, या फिर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स है उसके दौरान अगर कोई ऐसा चीज हो जाती है तो उसके अंदर जो कंसेप्शन है उसको रोका जाता है, ठीक। अब इसके अलावा हमारे पास जो हम बात करें कि जो सर्जिकल मेथड्स हैं, सर्जिकल मेथड्स भी हमारे पास, उसके हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जिकल मेथड जो होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। और स्टेरिलाइजेशन जो होता है बेसिकली, ठीक है, तब एडवाइस किए जाते हैं जब जो मेल एंड फीमेल हैं
उनके या तो फैमिली जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी हो, ठीक है। जो फैमिली उन्होंने क्या चाहा हो कि जब हमारी फैमिली जो वो कंप्लीट है, इसके बाद में हम बच्चा नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि सर्जिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक। मेल और फीमेल पार्टनर दोनों के लिए सर्जिकल मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक। और ये क्या है? टर्मिनल मेथड है। क्या है? टर्मिनल मेथड है टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेग्नेंसीज। मतलब अगर एक बार आपने क्या किया, स्टेरिलाइजेशन करवा लिया, तो उसके बाद में जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं होगी, ठीक है। बेसिक बेबी जो है वो कंसीव नहीं होगा, ठीक। तो सर्जिकल जो हमारा इन्वेंशन है, ठीक है, सर्जिकल इंटरवेंशन जो है ब्लॉक्स द गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट एनी कंसेप्शन, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि जो सर्जिकल मेथड्स हैं उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है गैमीट्स का उसको रोका जाता है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट होता है गैमीट्स का उसको रोका जाता है, ठीक है। और उससे बेसिकली क्या होता है कि जो जो कॉन्सेप्शन है वो प्रिवेंट हो जाता है, ठीक। जो स्टेरिलाइजेशन है, स्टेरिलाइजेशन की जो प्रोसेस है मेल्स के अंदर, स्टेरिलाइजेशन की जो प्रोसेस है मेल्स के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी बोलते हैं। वैसेक्टोमी के बारे में हमने बात की थी थर्ड चैप्टर के अंदर भी, कि जो मेल्स के अंदर वास्ट डिफरेंस होती है, वास्ट डिफरेंस को काट कर बांध दिया जाता है, ठीक है। वास्ट डिफरेंस जो होती है उसको काट कर बांध दिया जाता है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी बोलते हैं। वास्ट डिफरेंस को काट कर बांधना क्या होता है? वैसेक्टोमी होता है। और फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है, जो फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब होती है, उसको काट कर बांध देना क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी होता है। क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी होता है, ठीक। और जैसा कि मैंने बात की कि वैसेक्टोमी के अंदर क्या किया जाता है, जो वास्ट डिफरेंस होती है उसे काट दिया जाता है और काट के बांध दिया जाता है। और उसी टाइप से जो ट्यूबेक्टोमी है इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसका एक पार्ट काटा और उसको फिर क्या किया जाता है, उसको काट कर बांध दिया जाता है, ठीक। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि अगर आपने मान लीजिए एक बार सर्जिकल मेथड को ऑपरेट कर लिया, ठीक, आपने एक बार क्या किया, सर्जिकल मेथड जो है इसका यूज किया, तो इसके बाद में इसके जो रिवर्सिबिलिटी के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसके जो रिवर्सिबिलिटी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि दोबारा से जो हमारी ट्यूब्स होती हैं उनको दोबारा जोड़ना और उसके बाद में उनका ग्रोथ करवाना, ठीक है, वहां पर उनका जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करना, या फिर हम लोग बात करें कि वहां पर जब भी वो दोनों ट्यूब्स जुड़ेंगी, कटी हुई जो ट्यूब्स हैं वो जुड़ेंगी, तो वहां पर कौन सा टिश्यू डेवलप होगा हम लोग उसके बारे में कम जानते होते हैं, ठीक। तो वहां पर क्या होता है कि जो इसका रिवर्सिबिलिटी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक। सर्जिकल मेथड जो होते हैं इसके अंदर जो हमारे क्या होते हैं, रिवर्सिबिलिटी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक। और बेसिकली जो वैसेक्टोमी की जाती है, जो वैसेक्टोमी की जाती है वो कैसे की जाती है? फीमेल्स जो मेल्स हैं उसके अंदर वैसेक्टोमी की जाती है, वो कैसे की जाती है? वो स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, जो स्क्रोटम होता है वहां पर क्या किया जाता है, एक छोटा सा कट लगाया जाता है। फिगर 4.4a जो है वो किसको शो कर रही है? एनसीईआरटी की वो शो कर रही है वैसेक्टोमी को, ठीक है। और फिगर 4.4 जो बी है वो किसको शो कर रही है? वो ट्यूबेक्टोमी को शो कर रही है, ठीक। आप लोगों को समझ आ जाएगा उसमें, ठीक, आप लोग देखें उसको समझ आ जाएगा। और इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, जो ट्यूबेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी के अंदर जो स्मॉल इंसिजन किया जाता है, ठीक है, कट लगाया जाता है, वो या तो एब्डोमेन के थ्रू लगाया जाता है, ठीक है, या फिर वेजाइना के थ्रू वो कट लगाया जाता है, ठीक। और इसके अंदर क्या होता है कि जो ये जो मेथड होते हैं, सर्जिकल जो मेथड होते हैं, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन इनकी जो रिवर्सिबिलिटी है वो काफी ज्यादा पुअर होती है। इट नीड्स टू बी एम्फेसाइज that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals। बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है कि जो आप लोग कॉन्ट्रसेप्शन का मेथड यूज करने वाले हैं, ठीक, वो कौन सा हो, ठीक है। काफी सारे हमने कॉन्ट्रसेप्शन के मेथड्स देखे, उनमें से आपके लिए बेटर कौन सा ऑप्शन है, उसका जो सिलेक्शन है वो बेसिकली किसकी कंसल्टेशन में किया जाना चाहिए, कि बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं इस फील्ड के उनके साथ कंसल्टेशन के साथ में ये जो प्रोसीजर है इसको किया जाना चाहिए, ठीक। वन मस्ट आल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये बात आप ध्यान रखें कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये जरूरी नहीं है, इनका जो यूज है ये जरूरी नहीं है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसको मेंटेन करने के लिए, ठीक। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिसाइज्ड अगेंस्ट द इनैचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। मतलब क्या है, जो कंसेप्शन होता है या फिर जो प्रेगनेंसी होती है जो कि नेचुरल नॉर्मल इवेंट्स होते हैं बॉडी के, ठीक है, उनके अगेंस्ट इनको प्रैक्टिसाइज किया जाता है, ठीक। वन इज फोर्स टू यूज दीज मेथड्स इधर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और टू स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजंस। बेसिकली इनको यूज क्यों किया जाता है कि या तो हम लोग जो प्रेगनेंसी है उसको डिले करना चाहते हो, ठीक है, या जो बच्चों के बीच में जो स्पेस है उसको बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, या फिर और कोई पर्सनल रीजंस हो कि जो फैमिली प्लानिंग वगैरह है उसका आप लोग कर रहे हो, ठीक है, उसके कारण क्या कर सकते हैं हम लोग इनका यूज करते हैं।
No doubt, widespread use of these methods have a significant role in checking the uncontrolled growth of population. ये इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको ये जो मेथड्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, इसने रोका है, ठीक है। However, possible ill effects like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding और even breast cancer, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो हम लोग लगातार अगर इनका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है, ठीक है, बेसिकली जो पिल्स वगैरह हैं, इनका अगर लगातार यूज करते रहें, ठीक है, लंबे टाइम तक अगर इनका यूज किया जाए तो इनके कुछ एक इल इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। और जो ब्रेस्ट कैंसर है, इवन ब्रेस्ट कैंसर भी इससे हो सकता है, ठीक है, इससे इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। हालांकि ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं, बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी इसको टोटली हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। बेसिकली ये जो हम लोग बात करें कि जो इल इफेक्ट्स हैं, ठीक है, ये किसके होते हैं, हमने बात की थी कि जो 72 आवर्स के अंदर जो इमरजेंसी पिल्स होती हैं उनको जो लेते हैं, ठीक है, अगर 72 आवर्स के अंदर जो इमरजेंसी पिल्स होती हैं, ठीक है, इमरजेंसी पिल्स जो होती हैं वो इमरजेंसी के अंदर ही लेनी चाहिए, ठीक, इमरजेंसी जो पिल्स होती हैं इनको इमरजेंसी के केस में ही लेना चाहिए। लेकिन अगर लगातार कोई फीमेल है या जो हम लोग बात करें कि कोई कपल है, इसका लगातार यूज करता आ रहा है इमरजेंसी पिल का, ठीक है, तो उसका क्या होता है कि काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो पिल्स होती हैं उसकी तुलना में जो हमारी इमरजेंसी पिल्स होती हैं उनके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बात करने वाले हैं एमटीपी के बारे में। एमटीपी क्या होती है? एमटीपी की फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। एमटीपी की फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखें कि फुल फॉर्म क्या है इसकी, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। तो आइए इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017, ये जरूर याद रखें कि अमेंडमेंट जो था, एक्ट जो था ये, ठीक है, 2017 के अंदर बेसिकली कानून बनाया गया इसका। इंडियन गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया। क्यों बनाया गया ये कानून? क्योंकि बेसिकली एमटीपी होती है, हम लोग सिंपल वे में बात करें तो जो अबॉर्शन होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सिंपली वे में एमटीपी बोल देते हैं, ठीक। तो ये जो एक्ट था ये क्यों बनाया गया? क्योंकि गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था कि रिड्यूस करना है जो इलीगल अबॉर्शंस होते हैं, ठीक है, इलीगल अबॉर्शन जो हैं, इसके अलावा जो कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी है, या फिर हम लोग बात करें कि जो डिजीज कंडीशन होती है जिसको हम लोग मॉर्बिडिटी भी बोल देते हैं, ठीक, उसको रिड्यूस करना क्या था, इंडियन गवर्नमेंट का इंटेंशन था बेसिकली, ठीक। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने एमटीपी करवानी है, ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपने अबॉर्शन करवाना है तो उसके अंदर बेसिकली होना क्या कुछ चाहिए कि कुछ एक बेसिक्स होने चाहिए, कुछ एक सर्टेन ग्राउंड्स होने चाहिए, ठीक। उसके उसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं कि एमटीपी करवा सकते हैं, ठीक है। और एमटीपी जो है बेसिकली अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर की जाए, अगर फर्स्ट 12 वीक्स के अंदर एमटीपी करवाई जाए तो वहां पर जो रिस्क के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, रिस्क जो होता है वो कम होता है बजाय 12 वीक्स के बाद में करवाने का, ठीक। तो अगर 12 वीक्स से पहले अगर एमटीपी करवानी है, ठीक है, बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि क्यों करवाई जाती है ये, ठीक, वो भी हम लोग बात करेंगे कि, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मान लीजिए फर्स्ट 12 वीक्स के अंदर आपने प्रेगनेंसी करवानी है तो उसके अंदर बेसिकली जो एक डॉक्टर है, ठीक है, एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, उसका ओपिनियन आपके पास में होना चाहिए, ठीक। और अगर मान लीजिए आपने प्रेगनेंसी करवानी है लास्ट देन 12 वीक्स, ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी जो प्रेगनेंसी है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसका निकल चुका है, ठीक है, वो प्रेगनेंसी वो लंबी हो चुकी है, वो क्या है कि 12 वीक्स के बाद तक जा चुकी है प्रेगनेंसी, लेकिन जो 24 वीक्स हैं उससे कम है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो टाइम था वो निकल चुका है, उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी का वो चल रहा है, और उसमें आपने क्या करवाना है, एमटीपी करवानी है। तो उसके अंदर बेसिकली आपको 2 डॉक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, 2 रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं बेसिकली, ठीक, उनका ओपिनियन आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली आपको कुछ एक ग्राउंड्स भी इसके अंदर चाहिए होते हैं, ग्राउंड्स मतलब कुछ एक आपको बेसिक्स भी चाहिए होते हैं, ठीक, ताकि जो ये जो एक्ट है उसके अंदर फेथ रह सके, ठीक है। और ये जो ग्राउंड्स हैं बेसिकली, ये जो ग्राउंड्स हैं वो है क्या बेसिकली कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जो ग्राउंड्स हैं वो हैं द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व ए रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमन और ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, ठीक। इसके अंदर बेसिकली क्या बताया गया है कि जो फर्स्ट ग्राउंड है वो क्या है कि अगर आपने प्रेगनेंसी करवानी है तो उसके अंदर आपको बेसिकली फर्स्ट ग्राउंड क्या है उसका कि ऐसी प्रेगनेंसी को आप एमटीपी करवा सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं, मतलब अबॉर्शन करवा सकते हैं जैसी जिस प्रेगनेंसी के अंदर क्या हो कि अगर ये प्रेगनेंसी लंबी चलती है तो उसके अंदर क्या है
कि काफी ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। उसके अंदर जो लाइफ है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमन की लाइफ है, उसको काफी ज्यादा फिजिकल और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। ये उसका फर्स्ट ग्राउंड। सेकंड जो ग्राउंड है उसका वो क्या है कि देयर इज ए सब्सटेंशियल रिस्क दैट द चाइल्ड बॉर्न इट वुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मलिटीज एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप्ड। तो इसका जो सेकंड बेसिस है, बेसिकली सेकंड ग्राउंड जो है वो क्या है कि अगर मान लीजिए जो बेबी है वो क्या है आगे चलकर बेसिकली हमने पता कर लिया है कि जो बेबी जो पल रहा है पेट के अंदर, उसके अंदर क्या है कि कुछ एक सर्टेन एब्नॉर्मलिटीज हैं, कुछ एक जेनेटिक उसके अंदर क्या है जेनेटिक डिफॉर्मलिटीज हैं, ठीक। तो उसके अंदर क्या है कि जो यंगमैन पैदा होगा वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होंगे, फिजिकल और मेंटल एब्नॉर्मलिटीज होंगे, और या फिर वो क्या होगा, सीरियसली हैंडीकैप्ड होगा। तब आप एमटीपी करवा सकते हो, तब आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है या फिर जो अबॉर्शन है वो करवा सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली ये क्या है, टू ग्राउंड्स हैं जिसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं कि एमटीपी करवा सकते हैं। तो एमटीपी के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन, ध्यान से बात सुने, अगर एमटीपी पूछा जाए कि क्या होता है, तो इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक। ध्यान से बात सुनी कि जो एमटीपी है वो क्या है, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन। इंटेंशनल मतलब क्या है कि वो नॉर्मल नहीं होना चाहिए, वो नेचुरली नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई अबॉर्शन है वो नेचुरली हो जाता है तो उसे हम लोग एमटीपी नहीं बोलेंगे, ठीक। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि फुल टर्म प्रेगनेंसी के पहले, फुल टर्म प्रेगनेंसी के पहले मतलब प्रेगनेंसी का पीरियड कंप्लीट होने से पहले अगर जो अबॉर्शन है वो कर दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमटीपी बोलते हैं, ठीक है। या फिर उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन बोलते हैं, और उसे हम लोग एमटीपी बोल सकते हैं, ठीक। ध्यान से बात सुने कि नियरली 45 टू 50 मिलियन एमटीपीज जो हैं हर साल परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। और उसके अंदर बेसिकली वो कितने को अकाउंट करती हैं, बेसिकली 1/5 जो पार्ट है, जो 1/5 पार्ट है टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज हैं एक साल के अंदर, उसका 1/3 जो पार्ट है, ठीक है। अगर मान लीजिए टोटल प्रेगनेंसी कितनी होती है किसी भी साल के अंदर, उसका जो 1/3 पार्ट है वो कंट्रीब्यूट करता है एमटीपीज को, ठीक है। इतनी एमटीपीज करवाई जाती है, लगभग एमटीपीज कितनी करवाई जाती हैं, 45 टू 50 मिलियन एमटीपी हर साल करवाई जाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली है क्या कि हाँ ये ठीक है, ऑब्वियसली एमटीपी हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, कि ये ठीक है कि जो एमटीपी है इसका काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के लिए। लेकिन ये जो एमटीपी है इसको इसलिए हमने नहीं बनाया था, ठीक है। जो बेसिकली एमटीपी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो पॉपुलेशन है उसको कम करें इस टाइप से, ठीक। ध्यान से बात सुने, वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीपी और नॉट इज being debated upon many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it। मतलब क्या है कि कुछ एक देशेज हैं, कुछ एक बेसिकली कंट्रीज हैं, देश हैं कुछ एक, उनके अंदर क्या है कि कुछ एक जो देश होते हैं उनके अंदर एमटीपीज अलाउ नहीं है, ठीक है। जैसे आयरलैंड जो है, आयरलैंड के अंदर पहले क्या था कि हम लोग बात करें कि जो एमटीपी है वो अलाउ नहीं थी, क्योंकि कुछ एक जो कंट्रीज होती हैं उनके अंदर कुछ एक अपने लॉज होते हैं, ठीक है। लॉज के अकॉर्डिंग जो इमोशनल, इथिकल या फिर रिलीजियस या फिर हम लोग बात करें सोशल इश्यूज जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो कुछ एक कंट्री क्या करती हैं एमटीपी को अलाउ नहीं करती हैं, ठीक। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है कि बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट की जो सोच थी वो ओपन सोच थी, ठीक है, ओपन थिंकिंग थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो एमटीपी है उसको 1971 के अंदर लीगलाइज कर दिया, ठीक है। कुछ एक स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा के कि आप लोग एमटीपी कब करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या था कि जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई गई, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि बेसिकली इनडिस्क्रिमिनेट जो था, ठीक है। बेसिकली हम लोग कई बार बात करते हैं कि जो इलीगल फीमेल फेटिसाइड की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, इलीगल फीमेल फेटिसाइड की बात करते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर काफी ज्यादा है, कन्या भ्रूण हत्या जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसके अंदर अगर मान लीजिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ एक स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई, तो उसके अंदर क्या किया गया कि जो एमटीपी है इसका मिसयूज ना हो, इसका मिसयूज ना हो, ठीक है। इसलिए क्या लगाई, कुछ एक जो हम लोग बात करें कि स्ट्रिक्ट कंडीशंस जो हैं वो लगाएगी, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके, ठीक है, मेल और फीमेल चाइल्ड के बीच में। तो इंडिया के अंदर क्या था, वैसे भी जो फीमेल फेटिसाइड थे
ठीक है, फीमेल फीटिसाइड है, ये काफी ज्यादा रिपोर्ट किया गया था, ठीक है, कि इंडिया के अंदर जो कन्या भ्रूण हत्या है इसका काफी ज्यादा जो अकाउंट है वो काफी ज्यादा था, ठीक। तो इसलिए क्या किया गया, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एक स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाई। वाई एमटीपी, एमटीपी क्यों करवाई जाती है बेसिकली, ठीक है, इसका आंसर जो है वो ऑब्वियसली ये है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं, ठीक है, इधर ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग द कोइटस और एप्स, ठीक है। एमटीपी आप कब करवा सकते हैं, जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाए, ठीक है, या फिर हम लोग बात करें कि जब आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर रहे हो आप, ठीक है, और वो फेल हो जाए, या फिर जो रेप केस होते हैं, ठीक है, तब एमटीपी करवाना जरूरी हो जाता है, ठीक। एमटीपीज आर आल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस, एमटीपीज कुछ एक केसेस में तब भी जरूरी हो जाती है जब हमें पता लगे कि अगर प्रेगनेंसी जो है इसको कंटिन्यू करना फैटल हो सकता है, ठीक है, हार्मफुल हो सकता है, या फिर फैटल हो सकता है जो बेबी है उसके लिए, मदर है उसके लिए, या फिर बेबी और मदर बोथ दोनों के लिए, ठीक। और बेसिकली जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, ठीक है, हम लोग बात करें कि जो एमटीपी है, एमटीपी जो है इसको रिलेटिवली सेफ माना जाता है कब, अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर की जाए, अगर इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर किया जाए, या फिर हम लोग बात करें कि जो 12 वीक्स है इसके अंदर किया जाए, और जो सेकंड ट्राइमेस्टर है इसके अंदर हम लोग बात करें कि जो एमटीपी है इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये मोर रिस्की होता है, क्योंकि तब तक जो फीमेल बेसिकली हम बात करें तब जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है तब तक जो बेबी होता है फीमेल के अंदर, ठीक है, मदर के अंदर जो बेबी होता है उसके पेट में पल रहा होता है वो थोड़ा ज्यादा डेवलप कर चुका होता है, ठीक है, तब एमटीपी करवाना क्या होता है कि काफी ज्यादा हम लोग बात करें कि रिस्कियर होता है। One disturbing trend observed that majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. अब यहाँ पर एक और हमें ट्रेंड देखने को मिला है, ठीक है, कि बेसिकली कुछ एक लोग जो कि डॉक्टर नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कुछ एक बड़े डॉक्टर्स के नीचे काम करते होते हैं और उसके बाद में अपना एक क्लिनिक खोल लेते हैं, ठीक है, ट्रेंड होने के बाद में अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, तो वो इलीगल काम करते हैं, बेसिकली वो डॉक्टर भी इलीगल होता है, ठीक है, और वो अगर आगे जाकर एमटीपी करता है तो वो भी इलीगल एमटीपी ही है, ठीक। और वहां पर क्या होता है कि बेसिकली जो इलीगली एमटीपी की जाती हैं, ठीक है, जो कि अनक्वालिफाइड जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा की जाती है, तो वो क्या होता है कि सिर्फ अनसेफ ही नहीं है, वो फैटल भी हो सकती है, वो जानलेवा भी हो सकती है, ठीक। इसके अलावा एक और हम लोग बात करें कि डेंजरस जो ट्रेंड है वो देखा गया है कि मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस का जो मिसयूज है उसका यूज किया जाता है किसमें, डिटरमाइन करने के अंदर, जो अनबॉर्न बेबी होता है, ठीक है, उसका सेक्स को डिटरमाइन करने के अंदर एमनियोसेंटेसिस का यूज किया जाता है, ठीक है। और लगभग क्या किया जाता है कि जो हम बात करेंगे जो फीटस होता है, फीमेल फीटस जो होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए फीमेल फीटस आपको मिलता है, ठीक है, तो इसको फॉलो किया जाता है एमटीपी के थ्रू, ठीक है, अगर मान लीजिए एमनियोसेंटेसिस में पता लग गया हमको कि जो अनबॉर्न बेबी है वो फीमेल है, ठीक है, तो उसके बाद में एमटीपी कर दी जाती है, ठीक है। और बेसिकली जो एमटीपी है ये टोटली अगेंस्ट है जो कि लीगल है, ठीक है, टोटली अगेंस्ट है लीगल के, तो बेसिकली ये क्या इलीगल है, ठीक। सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड, ऐसी प्रैक्टिसेस को हमें बेसिकली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ डेंजरस नहीं है या मदर के लिए, यंग के लिए या फिटस के लिए, ठीक है, बेसिकली क्या है कि ये सेफ नहीं है, ठीक है, ये काफी ज्यादा डेंजरस है यंग वन के लिए, ठीक है, यंग मदर के लिए और जो फीटस है उसके लिए, ठीक, दोनों के लिए, मदर और बेबी के लिए, दोनों के लिए क्या है, ये अनसेफ है, ठीक है, डेंजरस है। इफेक्टिव काउंसलिंग, बेसिकली हम लोग इन चीजों को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, तो बात वही आती है कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, ठीक है, अगर हम लोग लोगों को एजुकेट करें तब ये जो चीजें हैं इनसे बचा जा सकता है, ठीक है। काउंसलिंग, effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal abortions as well as providing more healthcare facilities would reverse the mentioned unhealthy trend। जो unhealthy trend है हमें ऊपर देखने को मिला, ठीक है, हमने जो ऊपर पढ़ा तो उसके अंदर हमें unhealthy trend जो देखने को मिला उसको हम लोग रिवर्स कैसे कर सकते हैं कि जो इफेक्टिव काउंसलिंग है हमारी, ठीक है, जो हम लोग लोगों को एजुकेट करें कि जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स है उसको आप लोग अवॉइड करें, ठीक है, और जो एमटीपीज हैं, ठीक है, इलीगल जो अबॉर्शंस हैं उनके डेंजरस इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उनके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर हम लोग लोगों को ये बताएं तो क्या हो सकता है कि ये जो डेंजरस ट्रेंड है हमें, ठीक है, अनहेल्दी ट्रेंड जो है इसको रिवर्स भी किया जा सकता है।